सभी को राम राम। भाई जेबीटी का फैसला आ चुका है कल, और ये एक बड़ा फैसला है। इसमें कई टुकड़े थे और कई प्रकार के केस थे। तो मैंने एक केस तो कल बता दिया था, जो मीनाक्षी वाला था भाई, वो सेटिसाइड कर दिया है। वो डिसीजन खुद कोर्ट ने, डबल बेंच ने चेंज कर दिया। आज बात करते हैं दूसरे केस की। यो केस है 2 नंबर वाला LPA 686, जो 246 था, 2046 नरेश कुमार। इसका मोटा मोटा बता देता हूँ, फिर केस देख लेते हैं। भाई मोटा मोटा इनका था, अगर इनका 2 नंबर की कंप्लेंट थी कि हमें MA के 2 नंबर नहीं मिले, वो थी। और जब वो मिले तो वो इंटरव्यू के नंबरों में से घटा दिए गए। मामला था ये, लगभग सब ने पता भी होगा। और ये डबल बेंच में, सिंगल बेंच में जो उन्हें डिसमिस हो गया था, काफ़ी लंबी बहस चलकर स्टे था इस पर। उसके बाद ये डबल बेंच में फिर से स्टे हो गया था। फिर इसमें कुछ दिन बाद, सालक बाद स्टे हटा दिया था और चंबन पोस्ट वैकेंट रख दी थी। अब उस पर फैसला आ चुका है भाई। इसमें जो ना बड़ा केस था, इसलिए इसके 6 टुकड़े किए इन्होंने। द फॉलोइंग क्वेश्चन विल दस अराइज इन आवर कंसिडर्ड ओपिनियन कीपिंग इन व्यू द अबोव सेड हिस्ट्री ऑफ द लिटिगेशन। यानी 6 भागों में बांटे। में पहला क्वेश्चन बनाया है, 6 क्वेश्चन बनाए हैं इन्होंने, और 6 टुकड़े किए केस के। और इसी टुकड़ों के कारण के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। तो अब बात करते हैं नरेश कुमार वाले केस की भाई। वेदर द डिसीजन ऑफ द लर्नड सिंगल जज वेयर बाई द रिट पिटिशन वर डिसमिस्ड इन नरेश कुमार केस ऑन 31/3/16 इज जस्टिफाइड। भाई जो 31/3/16 को नरेश कुमार में जो फैसला आया सिंगल जज का, क्या वो उचित है, न्याय के आधार पर है, जस्टिफाइड किया जा सकता है। और द होल सिलेक्शन प्रोसेस हैज़ टू गो ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट द मेरिट लिस्ट हैड बीन रॉन्गली रिवाइज्ड एंड इट वाज टिंकर्ड विद। इमें सवाल पूछा, या तो भैया जस्टिफाइड है, और जस्टिफाइड नहीं है तो क्या जो मेरिट लिस्ट रिवाइज हुई, दोबारा डाल ली गई और वो 2 नंबर का चक्कर किया, क्या ये ठीक होया था, गलत होया था, इस बात पर थी बहस। अगर यो साबित हो जाता तो ये होश का सिलेक्शन प्रोसेस दोबारा होता, पूरा रिजल्ट ही दोबारा बनता, होश का प्रक्रिया दोबारा होती। लेकिन यहाँ पे जो है ना, सिंगल जज ने इसको डिसमिस कर दिया था काफ़ी लंबी सुनवाई के बाद। अब इस पर डबल बेंच का फैसला आया है। अब वो डबल बेंच का फैसला देख लेते हैं। इसमें देखो, नंबर 1 F तक क्वेश्चन गए, G तक। अब क्वेश्चन नंबर 1 है ये क्वेश्चन वही आ गया, नरेश कुमार वाला जस्टिफाई है नहीं भाई, उसका फैसला सही है या नहीं है। मोटी मोटी हिंदी में बात यह है। अब इसमें उत्तर देते हैं, देखो आंसर। द डिस्प्यूट हियरिन एज नोटिस्ड अर्लियर वाज दैट 21 केसेस वर फाइल्ड। 21 केस भाई इस 2 नंबर के ऊपर डाले गए थे। एंड द कंट्रोवर्सी वाज रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ मार्क्स। और जो कंट्रोवर्सी थी, जो विवाद था, वो मार्क्स के एलोकेशन पर था। एंड टू प्रिपेयर द मेरिट लिस्ट इन अकॉर्डेंस विद द क्राइटेरिया विच हैड बीन फिक्स्ड बाय द बोर्ड। और जो क्राइटेरिया था उसके अनुसार जो लिस्ट प्रिपेयर करनी थी, उसके ऊपर ये विवाद था सारा, जो कि बोर्ड ने 8/12/2012 लास्ट डेट को घोषित किया गया था। वो क्या था क्राइटेरिया? द एकेडमिक क्राइटेरिया वाज फिक्स्ड 67। 67 मार्क्स थे भाई एसेंशियल क्वालिफिकेशन के, जरूरी क्वालिफिकेशन के। सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट बीइंग गिवन मैक्सिमम 20 मार्क्स। भाई जो सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं थी या उसके इक्विवेलेंट थी, उसके नंबर दिए अधिकतम 20, कम कितने विदेश का थे ये। इसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल मैक्सिमम वर फिक्स्ड 30 मार्क्स, यानी कोई डिप्लोमा डिग्री जो भी था इनका, जेबीटी वगैरह का। 20 और 30 50 हो गए भाई। एंड एस्टेट 10 मार्क्स, एस्टेट के हो गए 10, ये टोटल हो गए 60 भाई। अब आगे बच गए 7 नंबर। द डिस्प्यूट, इन ऊपर ले हम कोई बात नहीं था, 60 नंबर तक सही था, किसी ने कोई समस्या नहीं। वो जिसकी जिस नंबर थे उस हिसाब से नंबर लगा दिया। द डिस्प्यूट परटेंड मेनली टू द हायर क्वालिफिकेशन फॉर 7 मार्क्स, 7 मार्क्स का चक्कर था। विच हैड बीन ईयर मार्क्ड फॉर विच ग्रेजुएशन 2 मार्क्स। भाई जो BA थी, ग्रेजुएशन स्नातक डिग्री जो बोली जाती, उसके थे 2 नंबर। पोस्ट ग्रेजुएशन उसके थे, यानी MA उसके थे 2, और MPhil PhD जो कर रहा था उसके थे 3, यानी टोटल ये 7 नंबर लग सके थे। द ग्राउंड एज सच ऑफ द काउंसिल इज दैट 2 मार्क्स
फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन हैड बीन एडिड इन द इंटरव्यू कॉलम। इनका जो ग्राउंड था, जो काउंसिल कहते हैं भाई इनके नंबर जो है ना, जो ये कैंडिडेट थे केस करने वाले 21 जो एप्लीकेशन थी इनके पटिशनर, इनके जो 2 नंबर हैं एमए के वो इंटरव्यू के कॉलम में जुड़ गए। एंड द रिट पिटिशन हैव नॉट बीन अवार्डेड द पिटिशनर्स हैव नॉट बीन अवार्डेड द सेड मार्क्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इन्होंने एतराज़ जताया था कि भाई हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन के नंबर तो थे नहीं, क्योंकि उस कॉलम में 0 आ गया। जबकि एमए कर रहे थे, इन्होंने दावा किया भाई हमें 2 नंबर मिलने चाहिए। बोर्ड ने जब उसकी जांच करी तो उन्हें देखा भाई 2 नंबर इनके दिए तो थे, लेकिन वो इस कॉलम में नहीं, वो तो इंटरव्यू में जुड़ गए। और बोर्ड ने क्या करा, 2 दिन बाद वो लिस्ट जब रिवाइज करी, इंटरव्यू में जैसे 15 नंबर हैं उनके 2 घटा के 13 कर दिए और उधर एमए के कॉलम में लिख दिए। इस बात पे इन्होंने विवाद किया था कि भाई हमारे इंटरव्यू के क्यों घटाए, क्योंकि मेन जो लिस्ट वो तो उतनी रहेगी, 2 इधर घट के 2 उधर जुड़ गए, बस बात तो वही रहेगी, रिजल्ट नहीं चेंज हुआ। आखिरी जो कॉलम था ना टोटल का वो सेम रह गया। एंड द रिट पिटिशनर हैव नॉट बीन अवार्डेड द सेड मार्क फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर विच देवर एंटाइटल्ड एज पर द क्राइटेरिया। उन्होंने कहा भी हमें नहीं मिले। इट इज़ देयर केस दैट मार्क्स हैड बीन डिडक्टेड एंड एडिड इन द एकेडमिक क्वालिफिकेशन। उन्होंने कहा भी इसमें तो काट लिए, इसमें दे दिए गए, एंड एक में तो कमरे हो गए, एक में जुड़ गए। विच हैड बीन ऑब्टेन्ड इन द इंटरव्यू द प्राइवेट रेस्पोंडेंट मार्क्स हैड रिमेन्ड अनचेंज्ड। भाई उनके नंबर तो जो आखिरी नंबर थे वो तो उतने ही रह गए जिसके जय थे, वो सिर्फ कॉलम में चेंज होया। एंड इट वाज इन सच सर्कमस्टांसिस दे हैड सोट द क्वेसिंग ऑफ दिस सिलेक्शन प्रोसेस। और उन्होंने इस सिलेक्शन प्रोसेस को क्वेश करने के लिए, यानी पूरी भर्ती रद्द करने के लिए एप्लीकेशन लगा दी, भैया गलत हो गया, ये रिजल्ट दोबारा तैयार करो। रिलायंस हैड बीन प्लेस्ड अपॉन वेरियस इंटरिम ऑर्डर पास्ड बाय द लर्न सिंगल जज रिगार्डिंग सीलिंग ऑफ कंप्यूटर एंड ओपिनियन ऑफ डायरेक्टर सेंट्रल फॉरेंसिक्स साइंस लेबोरेटरी चंडीगढ़। तो इन्होंने कहा था भी इन्होंने सारी राय पढ़ दी है, सिंगल जज के ओपिनियन, डायरेक्टर CSL जो या थी लैब वगैरह थी, जो फिजिक्स का एक्सपर्ट था, सब की ली है उन्होंने। अब आप आगे क्या कहती हैं, कोर्ट क्या कहती है? द रेस्पॉन्स ऑफ द स्टेट वाज दैट, भाई सरकार का स्टेट का रेस्पॉन्स वाज था, द मेरिट लिस्ट हैड बीन फाइनलाइज स्ट्रिक्टली एज पर द क्राइटेरिया फिक्स्ड बाय द बोर्ड। सरकार ने कहा भी जो मेरिट लिस्ट बनाई है वो स्ट्रिक्टली बनाई गई है और एज पर क्राइटेरिया बनाई गई है। एंड द मार्क्स अवार्डेड बाय द इंटरव्यू कमेटी ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। यानी कि जो जिसकी जिसी परफॉर्मेंस थी उसके आधार पर इंटरव्यू में नंबर दिए गए, ये सरकार बोलती है। इन परसुएंस ऑफ द ऑर्डर पास्ड इन शेड्यूल 2201 विकास शर्मा, उसमें ये ऑर्डर आया था भाई इनके सारे नंबर, रोल नंबर, नेम, मदर नेम, जेंडर, कैटेगरी सब कुछ अपलोड करो साइट पे, क्योंकि उससे पहले RTI वगैरह मांग के लेने पड़े थे, तो उसमें विवाद हुआ था। तो इन्होंने रिजल्ट हैड बीन डिक्लेयर्ड ऑन 6/9 को रिजल्ट अपलोड कर दिया भाई साइट पे, एंड अपलोडेड ऑन दी ऑफिशियल वेबसाइट एज पर मेरिट। द सेम वाज डन एज पर द रेजुलेशन ऑन 5/9 ने रेजुलेशन किया और उसके आधार पर 6/9 ने अपलोड कर दिया। इट हैड कम टू द नोटिस ऑफ द board that academic mark available on the website of some candidate who were postgraduate was not as per the original list। यानी इनके पास जो ओरिजिनल लिस्ट थी इन्होंने नोट किया अभी साइट पर जो कुछ कैंडिडेट के नंबर जो है ना ओरिजिनल मेरिट लिस्ट के अनुसार नहीं है, क्योंकि वो 2 नंबर वाला मामला आ गया। डेटेड 14/8/2024 एंड इट हैड बीन फाउंड दैट द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ ऑल द कैंडिडेट who were having post ग्रेजुएशन वर नोट एज पर। इन्होंने देखा भी जो भी पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट है उनका जो ओरिजिनल रिजल्ट शीट है उसके अनुसार अपलोड नहीं हुआ, वो एक एरर दिखाया इन्होंने। वाइल अपलोडिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट 2 मार्क्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन वर शिफ्टेड इन द कॉलम ऑफ, इसके इंटरव्यू के नंबर में चले गए भाई, ड्यू टू एन इनडेवलपमेंट ह्यूमन एरर, मानवीय गलती के कारण भाई उस कॉलम में चले गए। ये बोर्ड कहता है, सरकार कहती है। द बोर्ड हैड रिमूव्ड द लिस्ट, उसने रिमूव कर ली, एंड फ्रॉम द वेबसाइट ऑन द सेम डे। और एक और अलग रेजुलेशन कराया 9/9 को 35 नंबर, एंड हैज़ रीसॉल्व द मिस्टेक ऑफ 2 मार्क्स हैड ऑकर्ड विच वाज टू बी रेक्टिफाइड एंड अपलोडेड एज पर द ऑर्डर पास्ड
भाई जो केस सबका श्रम उसके अनुसार दोबारा अपलोड कर दिया 14/8 ने मीटिंग लेकर। A decision had been taken that secretary would publish the result and upload it on the website of the board and forward the recommendation list of education department for 8374 selected candidate out of the post of 8783। यानी कि 14 तारीख को एक इन्होंने रेजुलेशन किया और इन्होंने तय किया कि भाई 8763 जो ROH की थी, हरियाणा की थी, उनमें से 8374 पोस्ट के लिए रिकमेंडेशन भेजी जाएगी ज्वाइनिंग के। एंड देयर वर वैकेंसीज, और कुछ वैकेंसी खाली रहेगी 389 389 ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल। यानी इन्होंने कहा भी 389 एलिजिबल कैंडिडेट हमें नहीं मिले और इस कारण ये 389 पोस्ट फिलहाल हम खाली रख रहे हैं और 8374 की ज्वाइनिंग की सिफारिश कर रहे हैं। द रिकमेंडेशन हैड टू बी फॉरवर्ड टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड द रिजल्ट कार्ड of those candidates who had participated was to be uploaded on the website of the board. Similarly, इसी प्रकार एक 30 नंबर रेजुलेशन किया 1100 पोस्ट मेवात की और 1080 पोस्ट भरने के लिए भेज दिया और 26 वहाँ पे भी खाली इन्होंने रख ली। Thus it is apparent that only 415 पोस्ट भाई खाली रहेगी उस डेट में, 389 ROH की और 26 मेवात की। वैकेंसी रिमेंड फॉर बोथ द कैटेगरी। परिणाम स्वरूप ऑन 20/8/2014 द नेसेसरी रिकमेंडेशन, या इन कैंडिडेटा की रिकमेंडेशन भाई भेज दी गई डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन को। अब इन्होंने कोई बातें हुई, इसमें बहुत बड़ा ऑर्डर हो जाएगा, यो लगभग 15-16 पेज का, सारा तो कॉलम नहीं होगा, लेकिन इसमें मोटा मोटा है यो विवाद आ गया भाई। इन्होंने अपने सारे रेजुलेशन वगैरह दिखा दिए, सारे नंबर दिखा दिया। अब आती है केस पे बात, इस पर केस होया भाई फिर, और इस पर अपलोड इन्होंने कर दिया, उस पर ये केस होया भाई CWP नंबर 20046 ऑफ 2014 नरेश कुमार। वैन स्पेसिफिक डिस्प्यूट वाज क्यू रेस्पोंडेंट नंबर 4 and 5 ओनली इन द रिट पिटिशन विच हैड लेड टू पासिंग ऑफ एन इंटरिम ऑर्डर इनिशियली दैट नो अपॉइंटमेंट ऑर्डर वुड बी इशूड टू एनी ऑफ द सिलेक्टेड। यानी यहाँ पे इस पर स्टे हो गया भाई इस केस में MA के 2 नंबर पे, और सारा रिकॉर्ड मंगा लिया कंप्यूटर ऑपरेटर में से सविता अंचित ने भी अपना बयान दे दिया सारा। वहाँ पे आपको सब कहता वो बहुत एक लंबा प्रोसीजर चला था, सारे कंप्यूटर सारा रिकॉर्ड CFSL सब की, चंडीगढ़ की, और जो ये एक फिजिक्स एक्सपर्ट, मतलब काफ़ी बड़ा मामला बना था। इसको देखते जाओ, सारे पेज चल रहे हैं, डिसीजन पढ़ भी इसको हो, वो सारा कोर्ट ने यहाँ पे दोहराया है। अब भाई इस केस में क्या होया, अब इसमें चलते रहियो। एक डिप्टी डायरेक्टर फिजिक्स भी बुलाया था BM भास्कर, इसने भी बताया भाई यो इस कारण हुआ, या सॉफ्टवेयर की गलती, या मानवीय गलती, या फलानी गलती, या जकड़ी गलती। इन पर फिर इन पर जो HSSC उन पर वो मांग लिया एफिडेविट वगैरह, और सारे इंडिविजुअल एफिडेविट ऑफ मेंबर और इंटरव्यू कमेटी सबके एफिडेविट मांगे थे सिंगल जज ने। अब भी आप इन्हें जस्टिफाई करो और अपना पूरा बयान दर्ज कराओ कोर्ट में, क्यों होया क्या था, काफ़ी बड़ा मैटर था। इट वॉज नोटिस दैट द इंफॉर्मेशन वॉज ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर बाई वन कॉन्फिडेंशियल। ये वो है फिर भाई, तो वो ही चल रहा है भाई, इनके आपस में रोले थे कि उसने कराया, सारा रिकॉर्ड सील कराया। वही भी ये देखो, ये सारी रिपोर्ट चल रही है, सारी इन्होंने इस कोर्ट ने पढ़ी है, ये उनका फाइल क्रिएटेड कद फाइल क्रिएट। आखिर में द लर्न सिंगल जज इवेंचुअली वाइल एग्जामिनिंग ऑल द रिपोर्ट्स कम टू द कंक्लूजन दैट द लर्न सिंगल जज इस नतीजे पर पहुंचा दैट द ओरिजिनल रिजल्ट विच वाज प्रिपेयर्ड ऑन 14/8/2014 हैड नॉट बीन चेंज्ड इन सम एंड सब्सटेंस। उसमें कोई भी किसी प्रकार का थोड़ा ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। एंड द रिजल्ट शीट प्रीवियस एंड रिजल्ट शीट PDF वाज वन एंड सेम। तो जो पिछले रिजल्ट था जो इनके पास हार्ड कॉपी थी वो, और जितने रजिस्टर में इनके नंबर थे एकेडमिक और इंटरव्यू वो, और जो PDF अपलोड की वो सेम थी। इट वाज नोटिस्ड दैट द रिजल्ट वाज इन कस्टडी ऑफ मनोज कुमार असिस्टेंट HSSC एंड ही अलोंग यस सुनीता, वो CFSL का जिक्र आ गया। इट वाज आल्सो नोटिस दैट टेकिंग द ओपिनियन ऑफ मिस्टर भास्कर, उनका भी कोर्ट ने
पूरा कर दिया। 2 3 4 जो फाइल थी सारा रिकॉर्ड उन्हें लिखा। देखो दी अबोव सीक्वेंस नो टेम्परिंग, हाँ इसमें इन्होंने कह दिया साइंटिफिक एक्सपर्ट हैड आल्सो कम फॉर दैट देयर वाज नो टेम्परिंग और देयर वाज ए मिस्टेक। उन मतलब कोई टेम्परिंग नहीं थी, कोई वो नहीं था, इस कारण से इसमें किसी भी प्रकार की कोई खामी कोर्ट ने नहीं पाई। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोटिस दैट देयर वर नो एलिगेशन ऑफ मालाफाइड, और ये कोई भी जो मालाफाइड है यानी कोई किसी प्रकार का इसमें कोई भी भ्रष्टाचार या कोई इधर उधर का लेन देन या नंबर कम ज़्यादा डिक्रीज इंक्रीज कुछ नहीं हुआ। द सेटल्ड पोजिशन ऑफ लाइज क्रिस्टल क्लियर ऑन द दैट स्पेसिफिक एलिगेशन हैड टू बी रेज्ड अगेंस्ट द मेंबर ऑफ द सिलेक्शन कमेटी एंड रोल प्लेड बाय देम एंड वेदर सर्टेन सेट ऑफ कैंडिडेट वर सोट टू बी अपग्रेडेड। यानी सारी बातें इन्होंने क्लियर कर दी भाई, इसमें ऐसा कुछ नहीं लगा था, आरोप प्रत्यारोप हर प्रकार से, मतलब सिंगल जज ने ये साथ में उदाहरण भी दिए थे। अब भाई इसमें केस में क्या हो सकता है, ये 2 3 इसमें इन्होंने उदाहरण दे रखे हैं। और आखिर में अपना फैसला दे दिया इन्होंने। ये फैसला था भाई, इसका मैं बता देता हूँ आपको। हाँ जी, देयरफॉर अब कोर्ट क्या कहती है, डबल बेंच, देयरफॉर वी आर ऑफ द कंसिडर्ड ओपिनियन दैट ऑन अकाउंट ऑफ एन एरर विच हैड बीन मेड बाय द क्लरिकल स्टाफ। भाई डबल बेंच अब कहती है कि हम इस नतीजे पहुँचे हैं भी एक गलती की थी जो एक क्लरिकल स्टाफ की गलती थी। दी होल सिलेक्शन प्रोसेस कैन नॉट बी शॉर्ट सर्किटेड, यानी कि एक क्लरिकल मिस्टेक के ऊपर सारा सिलेक्शन प्रोसेस नहीं रोका जा सकता, ना उसमें काट छांट की जा सकती, ना उसको दोबारा किया जा सकता। ये कोर्ट ने अपना व्यू दे दिया। इन दी मैनर द पटिशनर सीक्स टू डू रिजल्टेंटली वी कम टू द कंक्लूजन दैट द लर्नड सिंगल जज डिड नॉट एरर। अब ये फैसला है, परिणाम स्वरूप हम इस नतीजे पर पहुँचे कि लर्नड सिंगल जज का जो फैसला था उसने कोई गलती नहीं करी है किसी भी प्रकार से, इन एनी मैनर इन डिसमिसिंग द बंच ऑफ सैड रिट पिटिशन। भाई जो सिंगल जज का फैसला था उसने इनको डिसमिस करने में किसी प्रकार की कोई गलती इस केस में नहीं की है। वी हैड चैलेंज द रेक्टिफिकेशन ऑफ द मार्क्स गिवन, विच हैड चैलेंज द रेक्टि, यानी कि जो रेक्टिफिकेशन किया था रिजल्ट में उसमें कुछ भी गलती नहीं थी। तो कुल मिलाकर बात अब यह आ गई है भाई, जो यो 20,046 था नरेश कुमार का फैसला, ये LPA 686 में चैलेंज किया था। फर्स्ट जो कोर्ट का डिसीजन था ना नरेश कुमार, वही सेम डबल बेंच ने रख दिया है अपहेल्ड, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी और इन्होंने कह दिया है कि हमें उसके फैसले पर इंटरफेयर करने का कोई कारण नहीं नजर आता। हमें लगता है सिंगल बेंच का फैसला पूर्णतया से सही है। और अब एक पर्सनल व्यू है, वैसे तो भाई देखो सुप्रीम कोर्ट में जाना ना जाना वो इन पिटिशनर की मर्जी है, वो एक कानूनी अधिकार है, ये चाहे जा सकते हैं। लेकिन देखो मेरे पर्सनल व्यू में इस केस में मैंने पहले भी कहा था ये डिसमिस होगा, सिंगल बेंच का डिसमिस हो गया, डबल से डिसमिस हो गया। तो इस केस का तो देखो सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा कुछ बनता नहीं है। बाकी जिनको भाई जो पीड़ित हैं उनको तो भाई देखो दिक्कत तो है, सब ने सोचा मेरा भी हो जाए, मेरा तो वो ज़रूर जाएंगे और चले जाने दो, उससे कुछ फ़र्क ज़्यादा बाकी मुझे नहीं लगता पर्सनल व्यू। अगर क्योंकि कई साथी फिर पूछा है कि आपको इस केस में क्या लगता है, भाई जो 686 है उसमें मुझे लगता है सिंगल बेंच का फैसला सही है। और डबल बेंच ने भी मेरी तो खरके में तब पर डबल बेंच संध्या वालिया जी ने और विकास सूर्य जी ने उसके साथ सहमति जताई है और मान लिया है कि सिंगल बेंच का फैसला बिल्कुल सही था। तो मेन बात यह है भाई 900 या जो 686 है ये LPA भी डिसमिस होगी। मेन केस 20046 जो नरेश कुमार था वो भी डिसमिस हुआ था और डबल बेंच में भी इनकी LPA डिसमिस हो गई है। अगर मेरी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।